तो एपिसोड 113 की शुरुआत सनीम और जान से होती है, जहां इंटरव्यूअर सनीम से कहती है, मिस सनीम, मैंने पहले भी आपको जान के साथ न्यूज़पेपर में देखा था। तो सनीम कहती है, हाँ मैं जानती थी आप ये सवाल करेगी। तो इंटरव्यूअर कहती है, हाँ उसमें लिखा था आप मिस्टर जान की न्यू गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनकर जान कहता है, मुझे एक्चुअली मेरी प्राइवेट लाइफ एक्सपोज करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सच ज़रूर बताऊंगा, और वो ये है कि मैं और सनीम हम दोनों भी साथ में हैं, हम डेट कर रहे हैं। ऐसा कहकर जान सनीम के हाथों पर किस करता है। तो ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और यिगित और पोलन को बहुत जलन होती है। फिर इंटरव्यूअर जान से फर्दर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है। तो पोलन झट से वहाँ यिगित को बुला लेती है और यिगित कहता है, प्लीज़ क्या हम बुक पर फोकस करें, हम यहाँ किसी की पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करेंगे। तो पोलन कहती है, हाँ एक्चुअली कुकिंग बुक बनाने की इंस्पिरेशन मुझे जान से ही मिली थी, और क्या आप जानते हैं जान डेविड का कल बर्थडे है और इसीलिए मैं जान को उसका बर्थडे गिफ्ट देने जा रही हूँ। ऐसा कहकर पोलन सनीम को कुकिंग बुक देने के लिए कहती है और उस बुक को सबके सामने जान को डेडिकेट करती है, पर सनीम और जान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर सीन सनीम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ घर आकर लायला सनीम से कहती है, मैं माँ से बात करने जा रही हूँ सनीम। ऐसा कहकर लायला जैसे ही हॉल में आती है उसे वहाँ ओस्मान दिखता है। तो ओस्मान को देखकर लायला और सनीम दोनों भी शॉक हो जाते हैं। तो लायला कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ओस्मान? तो मिल्की वे कहती है, ये कैसा सवाल है, वो हमारे घर का मेंबर है, वो तो यहाँ पर आता जाता रहेगा ना। तो ओस्मान कहता है, मिल्की वे आंटी हमारी शॉप पर आई थी शादी की बात करने और फिर मैं यहाँ आ गया। तो मिल्की वे कहती है, हाँ मैं इसके लिए स्वेटर बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर बुला लिया, तुम बैठो बेटा मैं आती हूँ। ऐसा कहकर मिल्की वे अंदर चली जाती है। तो सनीम कहती है, मेरी माँ बहुत बड़बड़ करती है ना, तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया होगा। तो उस्मान कहता है, हाँ इस वुलन को पकड़ो मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उस्मान वहाँ से चला जाता है। तो मिल्की वे कहती है, कहाँ गया वो? तो लायला कहती है, उसे अयान का कॉल आया था माँ, इसलिए वो चला गया। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो यूसुफ बनकर अयान से बात करता है। तो अयान कहती है, मिस्टर यूसुफ, मुझे लगता है कि तुम्हारी एक्स फियांसी तुमसे अभी भी प्यार करती है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में ही मुझो जोर से जेजे चिल्लाता है। तो ये सुनकर अयान कहती है, हाँ क्या कहा तुमने? तो जेजे मुझो को चुप बैठाते हुए कहता है, कहा मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं बिजी हूँ, अब मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ऐसा कहकर जेजे फ़ोन रख देता है और मुझो से कहता है, मुझे वो चाबी दो मुझे। तो मुझो कहता है, नहीं मैं वो चाबी तुम्हें नहीं दूंगा, मैं चाबी निगल लूंगा। ऐसा कहकर मुझो वो चाबी सच में निगल लेता है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, वो जान को देने के लिए एक मेमोरी वाली डायरी तैयार कर रही होती है। इतने में ही अंदर अयान और लायला आ जाती है और वो डायरी छीनकर देख लेती है और कहती है, वाओ ये कितना परफेक्ट है, क्या ये कोई फेरी टेल है? तो सनीम कहती है, हाँ ये मैंने जान के लिए बनाया है। तो अयान कहती है, काश सबको उनका प्यार मिल पाता, पर मैंने तो ये तय कर लिया है कि आज से मैं अपने करियर पर ही फोकस करूंगी, प्यार पर नहीं। फिर सीन जान और हुमा पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा जान को उसके जन्म के समय की फ़ोटो बताते हुए कहती है, बेटा ये फ़ोटो हमेशा से मेरे पास थी, जब तुम्हारे डैड और मैं अलग हुए तब यही वो चीज़ थी जिसे मैं हमेशा देखा करती थी। तब तुम सिर्फ 40 दिनों के थे जब तुम्हें पहली बार एंजल्स ने टच किया था। तो जान कहता है, इसका क्या मतलब होता है? तो हुमा कहती है, मेरी माँ कहती थी कि पहले 40 दिन बेबी का ध्यान एंजल्स रखते हैं, तुम मेरे पहले एंजल हो जान। मैंने तुम्हारे लिए ये हाथ के मोजे बनाए थे, देखो ये कितने छोटे हैं। ऐसा कहकर हुमा रोते रोते जान के गले लग जाती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम अयान से कहती है, मैंने मिस्टर एमरे से भी कुछ फ़ोटोज़ मंगवाए हैं, वो मैं इस डायरी में लगाऊंगी। तो अयान कहती है, काश मैं भी ये अपने प्यार के लिए कर पाती। तो सनीम कहती है, अयान जेजे तुमसे प्यार करता है, पर वो सिर्फ थोड़ा सा अलग है। तो ये सुनकर अयान को बुरा फील होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाते ही लायला सनीम से कहती है,
मैं अयान को कैसे बताऊं कि उस्मान और मेरा ब्रेकअप हो गया है, और मिस्टर एमरे को भी। क्या वो समझ पाएंगे? तो सनम कहती है, हाँ वो समझ पाएंगे, तुम डरो मत। फिर सुबह हो जाती है और सीन मिल्की वे और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला मिल्की वे से कहती है, माँ मुझे कुछ कहना है। इतने में ही उस्मान और अयान सामने से आ जाते हैं। तो मिल्की वे उस्मान और लायला से कहती है, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, जाओ एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऑफिस जाओ। तो ये सुनकर लायला और उस्मान को साथ में ऑफिस जाना ही पड़ता है। फिर सीन लायला और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला सनीम से कहती है, मैं तो एक बार फिर से माँ को कुछ नहीं बोल पाई, मैं क्या करूँ सनीम? तो सनीम कहती है, डोंट वरी लायला, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है, वो अयान को मनाने आता है और कहता है, चलो प्लीज बैठकर चाय पीकर बात करते हैं ना अयान। तो अयान कहती है, जाओ यहाँ से, अब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, समझे तुम? तो जेजे कहता है, अब तुम तुम्हारे क्लाइंट से बात करोगी, यूसुफ से बात करोगी, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या? तो अयान कहती है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला यूसुफ के बारे में? जेजे, तो क्या तुम मुझे पागल बना रहे थे? तुम ही यूसुफ हो? तो ये सुनकर जेजे वहां से भाग जाता है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है, वो मुंह लटकाकर ऑफिस आता है और डेरिन के गले लग जाता है। तो डेरिन कहती है, क्या हुआ, कोई बैड न्यूज़ है क्या जेजे? तो जेजे कहता है, हाँ। तो ये सुनकर गुलिस कहती है, कौन मर गया जेजे? तो जेजे कहता है, मैं मर गया हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो डेरिन कहती है, क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है क्या जेजे? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो जेजे कहता है, हाँ मैं मरने वाला हूँ, अयान मुझे छोड़कर चली गई, उसने कहा वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो ये सुनकर डेरिन कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, पागल कहीं के। जेजे अब पहले जैसे बन जाओ, एक काम करो, एक कॉफी पियो और भूल जाओ सब, जाओ और उस लड़की को वापस लेकर आओ, मर्द बनो जेजे, जाओ। तो ये सुनकर जेजे में पावर आ जाती है और वो जा ही रहा होता है कि सनीम जेजे को फोन करके बुला लेती है। तो डेरिन कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम जेजे? तो जेजे कहता है, सनीम ने मिस्टर जान के बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया है, इसलिए वो मुझे बुला रही है। तो डेरिन कहती है, गुलिस जेजे तुम जाओ, मेरे पास भी कुछ है, मैं वो सनीम को देती हूँ। फिर सीन जेजे, डेरिन, सनीम और गुलिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ नासा का डिजाइन किया हुआ पेन डेरिन सनीम को देती है जान के लिए कुछ लिखने के लिए। इतने में ही एमरे जान की बचपन की कुछ चीजें लेकर आता है और सनीम को देता है। तो ये देखकर सनीम बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन एमरे और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे लायला से कहता है, क्या तुम मेलिस की हेल्प कर दोगी? तो लायला कहती है, पता नहीं, मुझे उस्मान से बात करनी पड़ेगी, अगर उसका कोई प्लान नहीं होगा तो मैं ये काम जरूर करूंगी। तो एमरे कहता है, ठीक है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, उसे ऑफिस में कोई नहीं दिखता है, तो वो एमरे से पूछता है। तो एमरे कहता है, कहाँ गए होंगे, सब लोग यहीं पर होंगे, तुम चिंता मत करो जान। तो जान कहता है, ठीक है, तो फिर मैं सनीम से मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर जान चला जाता है। तो एमरे सनीम को फोन करके कहता है, सनीम जान नीचे आ रहा है। तो सनीम और बाकी के सभी मिलकर उस गिफ्ट को छिपा देते हैं। इतने में ही वहाँ ये गीत आ जाता है और फिर जान भी। तो जान सबको सनीम के कैबिन में देखकर चिढ़ जाता है, तो सब वहाँ से झट से भाग जाते हैं। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो मेलिस को सब समझा देती है। तो एमरे मेलिस की बहुत तारीफें करता है, तो ये देखकर लायला को बहुत जलन होती है। फिर एमरे के जाने के बाद मेलिस लायला से कहती है, वो मुझे पसंद करते हैं, पता है, उनसे मिलने के लिए मैंने एक रेस्टोरेंट तक बुक किया है। तो लायला कहती है, वो तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट पसंद करते हैं, क्या तुम वो अफोर्ड कर पाओगी? तो मेलिस कहती है, लड़कियां सिर्फ मर्दों को ले जाती है, बाकी बिल पेड करने का काम तो मर्दों का ही होता है। तो ये सुनकर लायला समझ जाती है कि मेलिस बहुत गई हुई है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, वो जान से छिपने के लिए यिगित के रूम में आकर अपनी डायरी पर वर्क करना शुरू कर देती है। तो सनीम को यूँ काम करता देख यिगित कहता है, तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए ये सब करती तो मैं तो पागल ही हो जाता। जान बहुत ही लकी है सनीम कि तुम उससे मिली हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हें डेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहिए? तो ये सुनकर सनीम कहती है, वाह क्या आइडिया है। इतने में ही लायला वहाँ आ जाती है। तो यिगित कहता है, तुम्हें ये प्रिंट करना चाहिए। तो सनीम कहती है, हाँ बिल्कुल, पर मेरी नज़र में कोई प्रिंट वाला नहीं है,
तो यिगित कहता है मैं खुद ही देख लेता हूँ फिर। इतने में ही पोलैंड यिगित को फोन करके कहती है जान का बर्थडे होते ही मैं वापस लंदन जा रही हूँ। तो यिगित कहता है ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर ये कहकर पोलैंड फोन रख देती है और हुमा से मिलती है। फिर सीन सनम और यिगित पर शिफ्ट होता है जहाँ वो डायरी को प्रिंट करवाने जा ही रहे होते हैं कि जान वहाँ आकर सनम से कहता है सनम क्या हम लंच पर चले। तो यिगित कहता है नहीं हम एक बिजनेस लंच पर जा रहे हैं, तुम वहाँ नहीं आ सकते। तो जान कहता है वैसे कहाँ जा रहे हो तुम। तो सनम ढंग से कुछ कह नहीं पाती है और कहती है हम दाल चावल खाने जा रहे हैं जान, वैसे तो आप चाइनीज़ खाते होंगे। तो जान कहता है नहीं मैं भी दाल चावल खाता हूँ सनम। तो यिगित कहता है फिर तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर कभी चलेंगे, तुम चलो सनम हमें लेट हो रहा है। तो सनम कहती है हाँ चलते हैं। ऐसा कहकर जान को किस करके सनम यिगित के साथ चली जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान को पता चल जाएगा कि सनम जान के लिए एक बर्थडे प्लान कर रही है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।